अच्छा, अब बताएं, आप लोगों ने लैब्स किए हैं कि नहीं? नो सर। जी। सर नहीं की। नहीं की? कोई भी कंप्लीट नहीं की? सर लैब 4 की बात कर रहे हैं। लैब 4 कौन सी है? मॉडल सिम। अच्छा, मॉडल सिम वाली। तो अभी करें ना, अभी शुरू करें। आप लोग इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने मॉडल सिम? तो सर इंस्टॉल किए आपके लैब सेशन पे वो डेमो देख रहे थे ना, तो उस डेमो में सर आप फाइल पिक करके VLSI लैब्स में से, तो सर वो फाइल हमारे पास नहीं थी, तो आपने अपलोड नहीं की। नहीं, लेकिन वो बुक के वेबसाइट से डाउनलोड करें ना। वो फाइल VLSI लैब्स की। हाँ, बुक का जो वेबसाइट है सीमोस वेलसाई, उससे डाउनलोड करें। वो मैंने लिंक भी दिया हुआ है इसमें। लिंक है ना उसमें? सर वो सर यूट्यूब का लिंक है फिर वो। नहीं नहीं, वो लैब 4 का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसके अंदर लिंक है। लैब सर लैब 4 का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें जाए ना, उसमें आपको लिंक मिलेगा। ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। लैब 4 इंट्रोडक्शन टू मॉडल सिम फॉर RTL लेवल एंड स्विच लेवल सिमुलेशंस। इसके बिल्कुल आखिर में देखें, ये pages.hmc.edu/harris/cmos/VLSI 4th edition index। इसमें जाएंगे ना, तो इसमें आप, हाँ, इसमें जाएंगे ना, इसमें सारे कोड्स पड़े हैं। इस लैब में आप लोगों ने एक तो वेरलॉग लेवल पे सिमुलेशन कैसे होती है वो देखनी है, यानी RTL लेवल सिमुलेशन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप सर्च कर लें प्री लैब वाले, और इनको आंसर करें। जैसे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस एंड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस। तो ये डिफरेंस आप देखें, ढूंढें, इसको आंसर करें। व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर लेवल पे हम सर्किट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या जो है RTL लेवल पे कर सकते हैं। RTL लेवल की डिफिनेशन देखें क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन वेरलॉग HDL एंड सिस्टम वेरलॉग। ये दो लैंग्वेजेस हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। और व्हाट आर द स्विच लेवल प्रिमिटिव्स यूज इन सिस्टम वेरलॉग। तो जो ट्रांजिस्टर लेवल के बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ये अगर आप ढूंढ लें, तो जिस तरह आप इलेक्ट्रिक में ट्रांजिस्टर को कंबाइन करते हुए डिफरेंट किस्म के गेट्स बना सकते हैं, तो ये स्विच लेवल डिफरेंट प्रिमिटिव्स यूज़ करते हुए आप एग्जैक्टली उसी तरह वेरलॉग में या सिस्टम वेरलॉग में कर सकते हैं। ठीक है, एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक के बगैर होगा। ठीक है, ये सारा का सारा काम मॉडल सिम में हो सकता है। फिर इस लैब का एक और मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक के साथ मॉडल सिम कैसे यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेसिकली आपको वेरलॉग वेरलॉग डिक जनरेट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टूल्स, तो सिमुलेशन राइट वेरलॉग। ठीक है, तो ये अगर आप करते हैं तो आपसे पूछता है
कि इस फाइल में आप सेव करना चाहते हैं तो ये नाम दे दें या कोई और नाम दे दें। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिम2 कहता हूँ, सेव करता हूँ। अब अगर मैं जाऊँ और इसको देखूँ तो ये देखें, ये कोड इसने खुद राइट किया है, ऑटोमेटिकली इसने कोड जनरेट किया है। किस चीज़ का कोड जनरेट किया था? जो भी हमने इलेक्ट्रिक में बनाए हैं नैंड गेट, उसका कोड जनरेट कर दिया। ठीक है, देखो ये स्विच लेवल प्रिमिटिव है। ट्रान F1 ये NMOS है, ट्रान F1 ये दूसरा NMOS है, ट्रान F0 ये PMOS है, और ये देखो सप्लाई 1 तो ये VDD है, सप्लाई 0 तो ये ग्राउंड है। चीज़ों को कनेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू वायर। ठीक है, और ये देखो इनपुट A, इनपुट B, इनपुट ग्राउंड, इनपुट VDD। इलेक्ट्रिक जो भी कोड जनरेट करता है उसमें एक मसला होता है कि ये आउटपुट को भी इनपुट कह देता है। तो ये हमारा आउटपुट है A NAND B, तो इसको आपने आउटपुट कर देना है ऐसे। ठीक हो गया? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी आप लोग लैब परफॉर्म करना शुरू करें ना। जिसको कोई मसला आता है मुझसे पूछें। ये लैब आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें जो चीज़ आपसे टाइम लेगी ना वो ये पोस्ट लैब है। पोस्ट लैब में देखें, नो डेट यू हैव लर्न टू यूज़ इलेक्ट्रिक एंड मॉडल सिम इन कम्बिनेशन। तो पहले तो आप ये जो इन लैब है, इन दोनों के डेमोज हैं। पहले तो आप इन डेमोज से इन लैब कंप्लीट करें। कंप्लीट द डिज़ाइन ऑफ 2 इनपुट एंड गेट। फिर ये करना है, ये पोस्ट लैब है कि अब 2 इनपुट एंड गेट बनाएं। तो कैसे बनेगा? आपने लैब नंबर 2 में इन्वर्टर बनाया था और लैब नंबर 3 में नैंड बनाया था। तो लैब नंबर 4 के पोस्ट लैब में इन दोनों को कंबाइन करना है और एंड बनाना है। ठीक है, कंप्लीट द डिज़ाइन इन कंप्लीट द डिज़ाइन स्कीमेटिक एंड लेआउट इन इलेक्ट्रिक, generate a Verilog DIC in electric and simulate with model sim। सही है? थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को नहीं, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि वो चेंज जो है वो इलेक्ट्रिक खुद ही जनरेट कर देगा। वेरिलॉग कोड वो जनरेट कर देगा। सिर्फ वो एक मसला है कि इनपुट कि आउटपुट को आपने इनपुट कर आउटपुट उसमें इनपुट रिप्रेजेंट हुआ होगा वो जनरेटेड कोड में, तो आपने उसको रिप्लेस करना है विद आउटपुट। तो वो एक करेक्शन करके तो आप इस लैब को कंप्लीट कर सकते हैं। यस सर, इसी जी, सर एक और चीज थी सर, हमने फिलहाल में स्पाइस को लेके स्पाइस से रिलेटेड कुछ मैंने डाला है ये क्लासरूम में। क्या किया? इसमें आई गेस कोड है लैब में है सर। फिलहाल ने क्या किया? अंडरस्टैंडिंग स्पाइस कोड। हाँ, तो सर ये स्पाइस को यूनिवर्सल स्पाइस है, इसमें सर कोड था जनरेटेड सर, ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इसका थोड़ा बहुत बता दें। सर असल बात ये है कि हमें मतलब सही से समझ नहीं आया कि जो इलेक्ट्रिक का कोड है उसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक कोड का मतलब क्या है? अच्छा, असल में ना एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। वो कोड कहाँ पे है? जैसे फॉर एग्जांपल अली ने शेयर किया था ये वाला, इसकी समझ आपको आ गई थी? मेरा स्क्रीन मेरा स्क्रीन शेयर्ड है कि नहीं? अच्छा, इसकी समझ आ गई थी इस वाले कोड की कि नहीं? सर ये थोड़ा यूजफुल है कि नॉर्मल दूसरा वाला वर्जन हो। चलो उसकी बात कर लेते हैं। वो कोड समझ आ गया था? नो सर। हाँ, तो वो कोड मुझे बताओ वो किधर है? एक मिनट में सर नॉर्मल
हाँ, तो आप लोगों ने ना सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा उसको ना सर्च करना है। अच्छा, इसमें है, कहाँ पे है वो कोड? अच्छा, जैसे ये है ना, ठीक है, तो वी डी डी ज़ीरो DC5, इसका क्या मतलब है कि वी डी डी का जो रेंज है, ठीक है, वो 0 to 5 वोल्ट्स है, ठीक है। और दो दफ़ा वी डी डी क्यों है? क्योंकि एक दफ़ा वी डी डी स्टैंडर्ड है और एक आप अपने वी डी डी को BVDD कह रहे हैं। इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, सही है। यानी एक दफ़ा जो आप यूज़ कर रहे हैं तो ये LT स्पाइस का कमांड है VDD, लेकिन दूसरी दफ़ा आप अपने नोट को भी VDD ही बोल रहे हैं। जी, आवाज़ नहीं आ रही? मैं तो बो, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किरण, इसकी समझ आ गई है कि नहीं? एक दफ़ा कमांड का नाम है, दूसरी दफ़ा आप अपने नोट को भी VDD कह रहे हैं, और फिर उसका रेंज है 0 to 5। DC का मतलब शायद डायरेक्ट है या इस तरह कुछ, मतलब ऐसी नहीं है। आपकी तो आ रही है, आपकी आ रही है, और पता नहीं यहाँ से तो बाकी लोगों को आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ अली को मसला है, बाकी लोगों को आवाज़ जा रही है। अच्छा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब दूसरे को देखें। VN जो है, VN इलेक्ट्रिक का, सॉरी, LT स्पाइस का कमांड नाम है, यानी ये कीवर्ड है VN। और VN किस नोड पे अप्लाइड है? इस नोड पे, N पे, सही है। यानी इस वाले वायर को आप VN शोर कहाँ से आया है? अली साबिर, आपने क्या किया? आप तो 4 दफा ऑनलाइन है कि पता नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मेरी VN, फिर है N। VN जो है ये LT स्पाइस का कमांड है, कीवर्ड है। और किस नोड को आप VN कह रहे हैं? इस N नोड, N जो वायर है, इस पे VN अप्लाइड है, ठीक है। सही हो गया। फिर ज़ीरो, DC0, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ज़ीरो तक वापस जा रहा है। फर्स्ट ज़ीरो इनिशियल वैल्यू है, लास्ट ज़ीरो फाइनल वैल्यू है। अब अगर आप वो जो मुझे बता रहे थे ना, कि इसने शेयर की है, बिलाल ने, उसमें अगर जाके देखें कि इसमें VN कमांड कहाँ पे है, VN को ज़रा देखें। पल्स पल्स को छोड़े ना, फिलहाल VN, हाँ ये देखो।
हाँ, ये ये तो पल्स के लिए है ना, मैं वी इन की बात कर रहा हूँ। जी, वी इन यूज हुआ है, लेकिन वी इन का जो साइंटेक्स है वो मैं देख रहा हूँ। ये ये हाँ, अब अगर, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ई वी एन कमांड है, लेकिन इसका फुल साइंटेक्स नहीं गिवन ना। फुल साइंटेक्स का मतलब ये होता है, जैसे ये है, ये फुल साइंटेक्स है कि पल्स V1 V2 TD TR TF PW PER, ये साइंटेक्स कहलाता है। ठीक है, और इसमें फिर हर एक का मतलब है कि वी आई का मतलब है इनिशियल एम्पलीट्यूड, V2 का मतलब है द पल्स एम्पलीट्यूड, TD का मतलब है टाइम डिले, राइज टाइम, फॉल टाइम, पल्स विड्थ, पीरियड। ये साइंटेक्स होता है। इस तरह का साइंटेक्स जो है VVN का भी होगा। सही है, वो भी इनका साइंटिक्स या इसमें है या कहीं और होगा। लेकिन आपने अगर इन कमांड्स को समझना है तो हर कमांड का आपने साइंटिक्स ढूंढना है कि उसका साइंटिक्स है क्या। सही है, तब आप लोगों को समझ आएगी। जैसे इसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया कि इसका वी एन का साइंटिक्स क्या है, लेकिन अगर इस कमांड को हम देखें, फॉर एग्जांपल ये, तो वी एन, फिर नोड का नाम, फिर ज़ीरो, DC ज़ीरो, फिर आगे इसमें अंदर एम्बेड हुआ है। ये जो पल्स है ये दूसरा कमांड है, लेकिन ये पल्स का जो कमांड है ये वी इन के कमांड के अंदर एम्बेड किया गया है कि वी इन की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ीरो तो जाए, लेकिन बीच में किस तरह हो, बीच में इस तरह हो कि पल्स हो। पल्स पहले 0 to 5 जाए और 10 नैनो सेकेंड पे ऊपर जाए। ठीक है, ये राइज टाइम है, 10 नैनो सेकेंड पे ये ऊपर जाए। अब अगर मैं इधर जाके देखूँ ना, टी पल्स 0 5, और तीसरा तीसरा कौन सा है, टाइम डिले, टाइम डिले इन सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ जो टर्म्स है ना वो शायद ऑप्शनल हैं, क्योंकि अगर इधर देखें, इधर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो पल्स कमांड है इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि ये जो पल्स कमांड है ये फ्लेक्सिबल है। सही है, अगर आप इसको 0 to 5 करते हैं और फिर 10 नैनो सेकेंड करते हैं तो ये आप इसको बता रहे हैं कि 10 नैनो सेकेंड पे ऊपर जाओ। मैं, वो पल्स किधर है, यहाँ पे है। आप इसको देखें, 0 से 10 नैनो सेकेंड तक ये 0 है, 10 नैनो सेकेंड पे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, 11 नैनो सेकेंड पे ये 1 हो जाता है। वो 11 पे 1 क्यों होता है, वो इस वजह से कि आप उसे कह रहे हैं 1n, कि 10 के बाद 1 नैनो सेकेंड जो है उस पे ये 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप इसको मॉडल कर रहे हैं। ये जो एरिया है ना, कि ये सीधा ऐसे नहीं गया, ऐसे नहीं गया सीधा, बल्कि विद राइज टाइम यहाँ पे गया है। ठीक है, basically transition time, ये राइज टाइम है। right time. हाँ जी, ये राइज टाइम है। आप इसके साथ, इसका इसका अच्छा तरीका ये है ना कि आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट मुझे ज़रा एक चीज़ एक्सप्लेन करने दे, फिर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये देखूं,
कि अली का नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अली ने क्या किया था, अली ने ये किया था कि ये 0 to 5 गया, ठीक है, 10 नैनो सेकंड पे ऊपर गया विद द स्लोप ऑफ 1 नैनो सेकंड, और फिर 5 to 0 नीचे आया, सही है। यानी ये इसको नीचे ले आया 5 to 0, फिर इसको वी एन को नीचे ले आया। तो उधर आप फिर फॉल टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या कमांड है, उसके बाद है सी लोड। सी लोड ये अगर आप सर्च करें तो एलटी स्पाइस में इसका साइंटेक्स होगा। अगेन आप साइंटेक्स निकालें, सही है। उसके बाद ये आउट का क्या मतलब है, आउट का मतलब ये नोड है कि इस नोड पे क्या है, इस नोड पे आउटपुट कैपेसिटेंस है, उसकी रेंज क्या है, वो 0 to 250 फेम्टो फेराड है। यानी यहाँ पे एक कैपेसिटिव लोड है, उसको आपने मॉडल किया। फिर डॉट ट्रान का क्या मतलब है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है, ये यहाँ पे कहीं होगा कि आप ट्रांजिएंट एनालिसिस पर, हाँ हाँ ठीक है। डॉट ट्रान अ फन स्टेटमेंट फॉर टाइम डोमेन स्टफ। डॉट ट्रान कमांड टेल स्पाइस ओवर व्हाट टाइम इंटरवल यू वांट टू सिमुलेट योर सर्किट। फिर उसका साइंटेक्स बताया हुआ है, डॉट ट्रान टाइम स्टेप स्टॉप टाइम, और ये स्टार्ट टाइम और टाइम मैक्स भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है। तो हर कमांड जो आप, अगर आप लैब में कोई कमांड गिवन है तो आपका काम ये है कि आप उसके साइंटेक्स को सर्च करें और ख़ासकर फिर एग्जाम्पल तक पहुँचें और फिर उस एग्जाम्पल को समझें कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो जैसे ये है, इसका मतलब है कि 0 to 40 नैनो सेकंड तक आप सिमुलेट कर रहे हैं। तो ये देखिए टाइम एक्सिस 0 से लेके 40 नैनो सेकंड तक है। और उसके बाद जो स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है, किसी को पता है? अच्छा, अगर इसको मैं ओपन करूँ ना, ये आप लोगों को खुद ओपन करना चाहिए था, पता नहीं कितने लोगों ने इसको ओपन किया है, ज़्यादातर ने नहीं किया होगा। इसमें देखो ना, इसमें आपके ट्रांजिस्टर्स के मॉडल पड़े हैं। अगर आप देख जाओ ना, अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये इनमॉस का मॉडल है, मॉडल इनमॉस इनमॉस। फिर उधर देखो ना तो पता नहीं ऐसे ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि ये क्या है। ये सारी सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। टी नॉम और टी ऑक्स और कुछ शायद हमने इसमें जब हम ट्रांजिस्टर की थ्योरी पढ़ रहे थे शायद कुछ हमने देखी होंगी, लेकिन वो जो इक्वेशंस थी ना, लंबी चौड़ी इक्वेशंस, ये उनके कॉफिशिएंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं। तो ये एन मॉस के हैं, पी मॉस के हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड यूर ट्रांजिस्टर मॉडल्स। यहाँ पे आप देखें, नोट डेट द मिनिमम एल जो चैनल लेंथ है वो है 0.6 माइक्रोमीटर, सही है, वाइल द मिनिमम विड्थ इज 3 माइक्रोमीटर। तो ये आपको चैनल लेंथ और ये चीज़ें भी बता रहे हैं। सही हो गया, अब कोड की समझ आ गई है कि नहीं? हाँ, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है ना कि कोड को आपने चेंज करके देखना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये लैब है तो आप में से जो बंदा सीखना चाहता है उसको ये करना चाहिए था कि ये 10 पे ऊपर गया है विद 1 स्लोप, ठीक है, तो चलो इस स्लोप को मैं 1 से 2 करता हूँ, उससे क्या होगा, यानी 12 पे ये 1 पे जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। या कोई हो सकता है जो कहे कि यार
लेट्स से मैं इसको 20 पे ना 20 पे वापस इसको 0 पे लाता हूँ, सही है। तो इस तरह आप चीज़ों को चेंज करके समझते हैं। सर स्लैब टास्क इसी से जी वो स्लैब टास्क इसी से जुड़ा है, उसके अंदर कोड चेंज होगा क्योंकि ए और बी दे रहे हैं हम। हाँ, सही हो गया कि नहीं? ठीक है। ठीक है सर। करें ना लैब 4 पे काम शुरू करें ना, लैब 4 आप इंस्टॉल करें चीज़ों को, उसको देखें क्या मसला आ रहा है। सर ये जो लास्ट स्टेप है क्रैक का सर इसमें इशू आ रहा था मेरा। लास्ट स्टेप किस चीज़ का? सर वो क्रैक करेगा जिसमें सर क्रैक हो रहा है। क्या इशू आ रहा है? सर जहाँ हाँ, सर इसमें इन्होंने ये कहा था कि ये जो रीड ओनली फाइल है इसमें सर ये v44 है, इसको सर 1 से 0 करना है। हाँ। सर जब मैंने इसको यहाँ पे 0 किया तो ये कहता है कि इसको सेव कर दो, सेव कर दो। अच्छा, इसको बंद करो, इसको बंद करो। आप क्रैक में, ठीक है, क्रैक में जाओ, क्रैक में। हाँ, इसमें क्रैक नहीं, पीछे पीछे, क्रैक 1 पे नहीं जाना, क्रैक 2 करना है। क्रैक 1 को यूज ना करें, ये काम नहीं करता, क्रैक 2 यूज करें। इसका रीडमी फॉलो करें, इसका रीडमी फॉलो करें, इससे हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। अभी करें ना, अभी तो टाइम, कुछ ना कुछ टाइम तो मेरे सामने करें ना, ताकि मुझे पता तो लगे कि आप लोग। हाँ करें शुरू, आप करें, और कोई मसला है तो मुझे बताएं। जी सर एप्ट की लैब पिछली लैब में मेरा सारा टीका आधा पे एनसीसी में बाकी कोई एनसीसी में जब एरर आ रहा हो ना, तो उसका मतलब ये है कि आपकी स्कीमेटिक और आपका लेआउट मैच नहीं कर रहा, यानी आप, वो इस तरह होगा कि आप इनपुट्स और आउटपुट्स को देखें स्कीमेटिक लेवल पे कि उनको आपने क्या क्या नाम दिए हैं, और इनपुट्स और आउटपुट्स को चेक करें लेआउट लेवल पे कि उनको आपने क्या क्या नाम दिए हैं। ये नाम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। वो सेव कर दिए। अक्सर इसमें ये होता है ना कि आपको चीज़ लेबल करनी होती है, आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, या कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है, आप उसको लेबल कर देते हैं। तो दो चीज़ों को समझें, एक लेबलिंग है और एक एक्सपोर्ट है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ आपने सिर्फ लेबल करनी थी और आपने एक्सपोर्ट की हो। तो इसको देख लें कि आपने इनपुट्स और आउटपुट को एक्सपोर्ट किया है कि लेबल किया, और लैब में क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था कि लेबल करना था। सही है। आप इलेक्ट्रिक में जाके चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे कहीं पे है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही? अच्छा, इसमें कहीं पे है, ये है शो एक्सपोर्ट्स। देखो, मैंने शो एक्सपोर्ट्स पे क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि एक एक्सपोर्ट ग्राउंड है और एक एक्सपोर्ट वीडीडी है, बाकी कोई एक्सपोर्ट नहीं है। अब अगर मैं स्कीमेटिक लेवल पे चेक करूं शो एक्सपोर्ट्स, तो देखो ये मुझे कोई एक्सपोर्ट नहीं बता रहा, क्योंकि ग्राउंड और वीसीसी जो है ये
नॉर्मल इनपुट्स आउटपुट्स की तरह नहीं है। तो आप इन दोनों लेवल्स पे चेक करें। अगर लेट्स से यहाँ पे इन एक्सपोर्ट है तो वहाँ पे भी इन एक्सपोर्ट होना चाहिए था, सही है। और यहाँ पे अगर आउट एक्सपोर्ट है तो वहाँ पे भी आउट एक्सपोर्ट होना चाहिए था। सर एक्सपोर्ट्स बराबर होनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हर लेवल पे सेम होने चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल ग्राउंड और वीसीसी के अलावा जितनी भी एक्सपोर्ट्स लेआउट पे हैं और जितनी भी एक्सपोर्ट्स स्कीमेटिक में हैं वो सेम होने चाहिए। जी ऊंचा बोले, ऊंचा। हेलो सर, अभी आवाज ठीक है सर? हाँ बताओ। जी सर, आपने लेफ्टकोक में न्यू प्रोजेक्ट बना दिया लेफ्टकोक नेटवर्क के नाम से। इसके बाद सर हम चाहते हैं ऐड एक्सिस्टेंस में सर इसकी समझ लीजिए। दोबारा पूछो, मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछ रहे हैं। एक मिनट, अभी आवाज सर ये वही चीज पूछ रहे हैं कि मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ वो क्या चीज़ थी? सर सर ये जैसे लैब में से जो आप लैब पे करते हैं 9 to अच्छा अच्छा, तो वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो सीमोस ईडीयू पे जाएं। इसका मैंने आंसर किया है, आप उस वक्त नहीं थे। ये देखो ना, लैब 4 का डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें नीचे एक लिंक है, ये वाला, ये लिंक नज़र आ रहा है। जी सर, इस लिंक से वो सारे कोड डाउनलोड करो और उसको जो भी नाम देते हो, मैंने जो नाम दिया था वो नाम देते हो या कोई और नाम देते हो। जी सर, इंशाल्लाह हो जाएगा सर सर इस लिंक में दो चीजें हैं, एक लैब है और दूसरा जो है वो स्पाइस डायलॉग कोड है। सर कौन सा डाउनलोड करना है? अब दोनों डाउनलोड ये है, ये वाला है लैब्स और लैब फाइल्स। नज़र आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। ये ये डाउनलोड करना है, लैब फाइल्स।
जी इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? कर रहे हैं सर। मैं तो मेरा फंसा हूँ, मैं इसमें स्टेप देख रहा हूँ सर। इसके बाद जो लैपटॉप में है सर, उसके लिए मॉडल सिम कहाँ से डाउनलोड करना हाँ मॉडल सिम डाउनलोड कर लेना। है सर? ये जो ये लिंक आपने भेजा है, ये जो अरबी वाला है हाँ इससे डाउनलोड करें ना, अरबी नहीं है फारसी है। सर, वही जी यार आप वो वीडियो वीडियो देख के करो ना, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। वो तो मैंने तो आपको पूरा लिंक दिया ना, उस लिंक पे क्लिक करो ना। तो फिर उसमें क्या मसला है? नीचे मॉडल सिम 10.1 है कि 10.2 है, उसको डाउनलोड करो। 10.7 है जो भी है उसको डाउनलोड करो। सॉरी मेरे पास एरर शो कर रहा है। सर आगे दे।
सर ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो नमाज के टाइम हम जा सकते हैं। जी सर मैं कह रहा हूँ हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड मैंने हमने किया वो नहीं था पहले, तो नमाज के भी टाइम में तैयारी की तो जा सकते हैं। फाइल में एरर आ रहा है किस फाइल में सर मॉडल क्या एरर आ रहे हैं? सर वो प्लान की फाइल अच्छा, यानी इंस्टॉल तो हो गया ना? ये सब इंस्टॉल कर रहे हैं अच्छा, इसमें ये मसला हुआ होगा कि आपने जिस लोकेशन से इसको ऐड किया है ना, उस लोकेशन में के एड्रेस में स्पेसेस होंगे। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो जब आप फाइल ऐड करते हैं तो उधर एक ऑप्शन होता है कॉपी टू लोकल डायरेक्टरी। तो इसको कॉपी टू लोकल डायरेक्टरी करें। सर किया था फिर क्या एरर दे रहा है? सर जिस तरह आपने मेरे साथ बात की फाइल की डेस्कटॉप से आप स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर करें। और नीचे जो एरर है उस पर डबल क्लिक करें। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं मैसेज? सॉरी सर वो सर ये था कि जो नो वॉक को हमने फाइल को क्लियर किया था ना एरर सर अब सही हो गया है? सर एरर से हट के लिया है लेकिन जो नो वॉक को हमने फाइल को क्लियर किया है ना उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि आपने उसको किस नाम से फिर सेव किया? सर सेम मॉडल सेम की है वो तो उसका नाम पड़ेगा वो तो नॉन एडिटेबल फाइल है ना? सर जिस तरह आपने लिखा आपने मेरे मॉडल से जो फाइल थी उसको दोबारा रीनेम किया था मॉडल से बाहर निकाला हाँ 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 सर मैं वहां से क्लीन करके तो दूसरी फाइल को दोबारा रीनेम किया हाँ हाँ। मुझे तो आपका स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा सही तरह।
अच्छा, आप इसमें पीछे जाएं, ये कोड ज़रा ओपन करें। अच्छा, लाइब्रेरी में जाएं। नहीं नहीं, जो है प्रोजेक्ट के साथ लाइब्रेरी है ना, प्रोजेक्ट के साथ लाइब्रेरी है, नीचे टैब देखें, ऊपर थोड़ा ऊपर, हाँ ये, हाँ उसमें वर्क, अच्छा वर्क अभी एम्प्टी है। ठीक है, ठीक है। ये अब देखिए उसी फाइल में मसला कर रही हैं, वो जो मॉडल सिम डॉट आई एन आई फाइल है ना, आप दोबारा, आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज करें और दोबारा प्रोजेक्ट बनाएं। फाइल, ओके, अब ये नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा एक मिनट, कॉपी टू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी करें और ऊपर जो ये जो एड्रेस है ना, पता नहीं क्या कुछ, चलें ठीक है, इसमें ये तो कॉपी हो जाएगा ना। प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो रहा है? हाँ, तो ये मसला है ना, ये पाथ में देखे ना, पाथ में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं, हादिया स्पेस कंप्यूटर, ये स्पेसेस बीच में नहीं होनी चाहिए। जिधर आप जिधर आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं ना, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए एड्रेस में। ठीक है, फाइल का भी अगर कोई फाइल ऐड कर रहे हैं उसमें भी ऐसे है, और जिधर आप प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं उसमें भी ऐसी है। हाँ, किसी ऐसी जगह पे सेव करते जहाँ पे स्पेसेस ना हो ना, पाथ में स्पेसेस ना हो। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, हाँ आप भी इसी तरह करें ना, कि फाइल का जो पाथ है या प्रोजेक्ट का जो पाथ है उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। वो स्क्रीन उधर ही है ना, वो डेमो इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है, वो डेमो में पड़ी है, डेमो में।
सेम एरर आ रहे हैं। Yes, sir. इस तरह तो नहीं होना चाहिए। वो आप देखिए modelsym.ini फाइल, वो ओपन करें। सर्च करें ना उसको, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। वी ऑप्ट फ्लो, नहीं स्पेस नहीं है बीच में। हाँ, इसको क्या करना था, 1 करना था कि 0 करना था? इसको आप कंपाइल करें, कंपाइल आल। एरर पे क्लिक करें। एक मिनट, अच्छा मैं ज़रा ये चेक करता हूँ। Sir, अगर किसी और ने install अच्छा आप इस तरह करें ना, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। आपने ये मॉडल सिम में जो
INI फाइल है ना, इसमें जो चेंज किया है इधर मसला है। अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने वीडियो को गौर से नहीं देखा। इस फाइल को देखें, ये मॉडल सिम स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके साथ .ini है कि नहीं है? नहीं है ना। आप अपने वाले में देखें ना, तो उधर लिखा हुआ है .ini। आपने बेसिकली .ini.txt सेव किया है, जबकि ये .ini होना चाहिए था। समझ आई कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन आप जो आप स्क्रीन शो कर रहे हैं ना, मुझे बताएं, स्क्रीन दोबारा बताएं। वो फाइल बताएं। इसको ओपन करें, फाइल में जाएं, फाइल में सेव एज करें। फाइल में जाके सेव एज। अब नीचे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये जो है ना सेव एज टाइप, ये सेलेक्ट करें, ऑल फाइल्स। अच्छा, अब ऊपर जाएं, अब सही है। अब दोबारा सेव करें। अब ठीक है, अब ना छेड़ें। .ini है ना उधर ही, इसको रिप्लेस करें, कैंसिल कर दें, क्लोज करें। अब जाके मुझे दिखाएं वो फाइल। नहीं, वो फाइल बताएं। नहीं, ओपन ना करें इसको। देखो, अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, मेरे पास ये INI यहाँ पे नहीं आ रही लिखी हुई, लेकिन जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो टाइप ऑफ फाइल में .ini है। सही है। आप लोगों के फाइल में एक्सटेंशन भी यहाँ पे अपेयर हो रहा है, यहाँ पे अपेयर नहीं होना चाहिए। तो ये फाइल, ये .ini से हटा दें फिर। नहीं, जब प्रॉपर्टीज में आप जाती है ना, तो नाम के साथ भी .ini लिखा हुआ है ना। दोबारा ओपन करें, ऊपर देखें ना, नाम में ये जो नाम मॉडल सिम .ini, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे हटाएं, अब सेव करें। सेव एज करें। नहीं, अभी दोबारा ओपन करें, फाइल प्रॉपर्टीज में जाएं, फाइल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब नहीं है, तो इसका मतलब है ठीक है, इसके साथ INI लगा दें। कौन सी उसको सेव कर दें।
हर एक फाइल के साथ एक्सटेंशन आ रही है आपके? अच्छा, अब इस तरह करें ना कि मॉडल सिम को क्लोज करके दोबारा ओपन करें, और जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर उसी उसी फाइल को अब दोबारा प्रोजेक्ट बनाएं। क्लोज प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट क्लोज करें। इस फाइल में ना जो आपने बात सुने, ये जिधर वर्क डायरेक्टरी सेव है ना लैब, इससे सारा कुछ डिलीट करें। मॉडल सिम लैब्स में जो कुछ भी है उसको पहले डिलीट करें सबको। कह रहा हूँ मॉडल सिम अंडरस्कोर लैब्स में जो फाइल हैं उनको पहले डिलीट करें। जिधर आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं ना उसमें जो फाइल्स हैं उसको डिलीट करें। इसमें सारा कुछ डिलीट करें वर्क के साथ। प्रोजेक्ट क्लोज। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको छोड़ें, इसको रहने दें। नहीं, फोल्डर ना बनाएं और इसको बस क्लोज कर दें। अब कंपाइल करें।
पता नहीं, मेरे साथ तो ये मसला नहीं आ रहा, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं इसको क्लोज, किधर है प्रोजेक्ट, क्लोज, क्लोज प्रोजेक्ट ये है, ठीक है। तो लेट्स से न्यू प्रोजेक्ट, इसमें ये चेक करें सी मॉडल टेक मॉडल सिम डॉट INI मॉडल सिम लैब्स, और लेट्स से लैब अंडरस्कोर टेस्ट, और ऐड फाइल कॉपी, और मसलन डेस्कटॉप पे वेलसाई लैब्स एप्स नेट। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा, एक मिनट, मैं ज़रा अपना दोबारा इनको दिखाता हूँ ये वाला, कि 2 मिनट मुझे दो फिर। तो ये मेरे साथ कोई इस तरह का मसला नहीं आ रहा। ये ज़रा आप चेक करो कि आपका कमांड भी इसी तरह है। ये जो कमांड है, ये कमांड हम इधर भी दे सकते हैं। मसलन अगर मैं इसको दूँ ना vlog माइनस वर्क, ठीक है, वर्क माइनस vopt माइनस sv माइनस states is equal to non c slash model। जी सेम है, मैं 2.sv। अच्छा, मैंने कमांड तो आप ये इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कंपाइल हो गया, कमांड लाइन से भी कंपाइल कर सकते हैं। ये कमांड आप ट्राई करो, ये कमांड आप ट्राई करो। जी, अब बताओ। हाँ हाँ, अच्छा, उसको दोबारा 1 कर दो। मैं भी चेक करता हूँ कि मैंने क्या किया है। vopt flow, हाँ मैंने भी 1 किया हुआ है, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। इसको दोबारा 1 करो, इसको दोबारा 1 करो। हाँ मैंने भी 1 किया था, अब मुझे याद आ गया है। हाँ हाँ हाँ, इसको दोबारा 1 करके चेक करो, हो जाएगा। सही हो गया है? नहीं, किरण का जो मसला था वो हो गया कि नहीं? ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़।